हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के एसपी मैथ बाय आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रवेश 6.6 पढ़ चुके हैं। आइए आज उस पर आधारित कुछ उदाहरण देखते हैं, जिनकी सहायता से हम इन उदाहरणों को हल करेंगे। तो देखिए, पहला उदाहरण है, आकृति 1 में रेखाखंड XY त्रिभुज ABC की भुजा AC के समांतर है तथा इस त्रिभुज को वह बराबर क्षेत्रफलों वाले दो भागों में विभाजित करता है। तो AX बटे AB का मान ज्ञात कीजिए, यानी AX और AB का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, त्रिभुज ABC दिया हुआ है, इसमें XY AC के समानांतर है। तो आइए देखते हैं, दिया है XY समानांतर है AC के, अतः कोण A बराबर कोण BXY। क्या? कोण A बराबर कोण BXY। क्यों? संगत कोण है, संगत कोण। और कोण C बराबर कोण BYX। यह क्यों बराबर? यह भी क्या है? संगत कोण है। क्यों संगत कोण है? हम जानते हैं, दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों में, देखिए 1 2 3 4 कोण बन रहे हैं। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोणों में से एक के अंतर पर बने कोण संगत कोण कहलाते हैं। देखिए, एक का नाम लेते हैं तो इसको छोड़ दीजिए 3, 1 और 3 संगत कोण होंगे। अगर 2 का नाम लेते हैं तो 1 छोड़ दीजिए 4, 2 और 4 संगत कोण होंगे। ठीक उसी तरह से यह देखिए, ये दोनों समांतर रेखा, यह तिर्यक रेखा है, इसके एक ही ओर देखिए इधर आगे बढ़ा देंगे, इधर कोण बनेगा तो यह कोण इसके बराबर होगा, जो आगे बढ़ाने पर होगा वह कोण इसके बराबर होगा। उसी तरह से कोण C, यह कोण इस कोण के बराबर होगा। अब लीजिए, त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज XBY में कोण A बराबर कोण BXY तथा कोण C बराबर कोण BYX। अतः त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज XBY। क्यों समरूप हुआ? A यानी कोण समरूपता कसौटी से। अब हम जानते हैं, जब दो त्रिभुज समरूप हो गए तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तब क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे क्षेत्रफल त्रिभुज XBY बराबर ABC का संगत भुजा AB, यहाँ हो जाएगा AB बटे त्रिभुज XBY, तो जाएगा XB का वर्ग। यह संबंध एक कर लीजिए। अब देखिए, दिया है क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर, या इस तरह लिख लें, क्षेत्रफल त्रिभुज XBY बराबर
1/2 त्रिभुज क्षेत्रफल, क्षेत्रफल 1/2 त्रिभुज ABC। अब इसी का मान इसमें रख दे, क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटे, अब इसके जगह क्या लिया जाएगा? 1/2, क्या हो जाएगा? 1/2 क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर हो जाएगा AB बटा XB का वर्ग। अब देखिए यह क्षेत्रफल त्रिभुज ABC कट गया, 1/2 है, ये चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2/1 बराबर AB बटे XB का वर्ग। अब आज देखिए क्या हमको सिद्ध करना है। AX इसमें है नहीं, AX कैसे प्राप्त होगा? यदि AB में से हम XB घटा दें तो आ सकता है। तो आइए इसको पलट दे रहे हैं, इसको ऊपर इसको नीचे, उधर भी हो जाएगा, इसको ऊपर इसके नीचे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ XB बटा AB बराबर हो जाएगा 1/2। अब इधर से करणी हटा दे, वर्ग हटा दे रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा XB बटा AB बराबर हो जाएगा करणी में 1/2, यानी लिखेंगे 1/2। अब देखिए हमें लाना है क्या? AB बटा क्या? AX बटा AB लाना है, तो हमें AX निकालना है। कैसे निकलेगा? अब दोनों पक्षों से 1 घटा देते हैं। क्या करते हैं? दोनों पक्षों से 1 घटाने पर, अब घटा दीजिए, XB बटा AB माइनस 1 बराबर 1/करणी में 2 माइनस 1। अब यहाँ घटाएंगे तो हो जाएगा XB माइनस AB बटा AB बराबर हो जाएगा 1 माइनस करणी में 2 बटा करणी में 2। अब देखिए XB छोटा है, AB बड़ा है, नहीं घटेगा। ऐसा करिए कि यहाँ से ऋण कॉमन ले लीजिए, ऋण कॉमन हो गया, तो यहाँ हो जाएगा XB, यहाँ ऋण हो जाएगा, प्लस AB बटा AB, यहाँ भी ऋण कॉमन ले लें, तो यहाँ क्या हो जाएगा? करणी में 2 माइनस 1 बटा करणी में 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? अब AB में से XB घट जाएगा, क्या बचेगा? AB में से XB घट जाएगा, AX बच जाएगा, क्या हो जाएगा? माइनस AX बटा AB बराबर माइनस करणी में 2 माइनस 1 बटा करणी में 2। अब इसमें ऊपर नीचे करणी में 2 से गुणा कर दें। देखिए इस तरह से ऊपर भी गुणा कर दें और नीचे भी करणी में 2 से गुणा कर दें, तो यहाँ हो जाएगा, यह माइनस बाहर रहेगा, यहाँ हो जाएगा -2 माइनस करणी में 2 बटा 2 हो जाएगा। अब माइनस देखिए इधर भी माइनस इधर भी हट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AX बटा AB बराबर 2 माइनस करणी में 2 बटा 2। यही उत्तर हो गया। क्या? AX बटा AB बराबर 2 माइनस करणी में 2 बटा 2, यही उत्तर हो गया। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा उदाहरण है, दो
दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 98 वर्ग सेंटीमीटर एवं 128 वर्ग सेंटीमीटर, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। उनके संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देख लीजिए, मान लीजिए यही दो त्रिभुज हैं ए बी सी पी क्यू आर। क्या कर रहा है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल दिया है 98 वर्ग सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल है 128 वर्ग सेंटीमीटर। तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो कैसे निकलेगा, आप लिख लेंगे, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। अब बार बार प्रमेय नहीं लिखेंगे, प्रमेय 6.6 से 6.6 से परीक्षा में एग्जामिनर प्रमेय नहीं देखेगा, आप ये जो लिख रहे हैं यही देखेगा। हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो आइए देखते हैं, क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटे क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर। अब इसका चाहे कोई भुजा ले लीजिए, बी सी ले रहे हैं, बी सी बटे क्यू आर का वर्ग। अब देखिए क्षेत्रफल ए बी सी दिया है 98 और इसको दिया है 128, बराबर हो जाएगा बी सी बटे क्यू आर। देखिए कटेगा, 2 चौके 8, 2 9 18, 2 छक 12, 2 चौके 8, यानी क्या आ गया, बी सी बटे क्यू आर बराबर आ गया 49 बटे 64। अब देखिए यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ से वर्ग हटाएंगे जब करनी लग जाएगी। अब बराबर क्या आ जाएगा 7, इसका वर्गमूल होगा 8। तब यहाँ लिख सकते हैं बी सी बटे क्यू आर बराबर 7 बटे 8। इसी तरह सब भुजाओं का हो जाएगा, ए बी बटे पी क्यू बराबर 7 बटे 8 बराबर सी ए बटे आर पी बराबर 7 बटे 8। अतः आप क्या लिखेंगे, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर 7:8। यही उत्तर हो गया। आइए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है यह दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल, दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 144 वर्ग सेंटीमीटर तथा 181 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए चित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, आप लिख दीजिए। तीसरा है, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत ऊंचाई के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है।
तब लिख दीजिए क्या, क्षेत्रफल, या लिख दीजिए पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल बटे दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर पहले त्रिभुज की ऊंचाई बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग। अब पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है 144, दूसरे त्रिभुज क्षेत्रफल है 81, बराबर हो जाएगा पहले त्रिभुज की ऊंचाई 6 दिया है तो यहाँ 6 लिख लेंगे, और दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई नहीं मालूम है तो यहाँ लिख लीजिए दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अब यहाँ वर्ग है, अब इधर से वर्ग घटाएंगे तो करनी लग जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा करनी में 144 बटे 81 बराबर 6 बटे दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई। अब ये आ जाएगा यहाँ, इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या, यहाँ लिखने बराबर 12 बट्टे हो जाएगा यहाँ 9। अब तिर्यक गुणा कर दें, चला जाएगा उधर तो जाएगा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर हो जाएगा 6 गुणे 9 बटे 12, 6 दूनी 12, फिर हो जाएगा यहाँ 2 चौके 8, 4.5। अब उत्तर हो जाएगा दूसरे त्रिभुज की ऊंचाई बराबर 4.5 सेंटीमीटर। ये उत्तर हो गया। भाई अगला देखते हैं, चौथा है चौथा सवाल है, दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। पहले त्रिभुज की एक भुजा 12 सेंटीमीटर हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसमें क्षेत्रफल न देकर क्या दे दिया है, परिमाप दे दिया है। जरा एक उदाहरण लेकर देखिए, मान लीजिए एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक दूसरा त्रिभुज है यह 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। अब जरा इनका परिमाप निकाल लीजिए। परिमाप क्या हो जाएगा, 3 4 7 5 12 और यहाँ 6 8 14 10 24। इसका परिमाप क्या हो जाएगा 24। अब देखिए इनका अनुपात निकालें, क्या आ जाएगा 1/2। इनका अनुपात निकाला क्या आ जाएगा 1/2। इनका अनुपात क्या निकालेंगे 1/2। इनका अनुपात 1/2। यानी कि दो समरूप त्रिभुजों में उनके परिमाप का अनुपात उनके संगत अनुपात भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो आप यहाँ लिख लीजिए, हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। तो लिख लीजिए क्या लिखा है, पहले त्रिभुज का परिमाप, पहले त्रिभुज का परिमाप बटे
दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर हो जाएगा पहले त्रिभुज की भुजा, पहले त्रिभुज की भुजा बटे दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। अब पहले त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 30 और दूसरे त्रिभुज का परिमाप कितना दिया है 20। पहले त्रिभुज की एक भुजा है कितना 12। अब दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा। अब तिर्यक गुणा कर दें, यहाँ देखिए इससे कट गया। अब यहाँ जाएगा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ 2 चला जाएगा ऊपर, तो यहाँ हो जाएगा 12 गुणे 2 बटे 3, 3 से कट जाएगा। अब 4 दूनी 8, 8 आ गया। अब उत्तर क्या हो जाएगा, दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा बराबर 8 सेंटीमीटर। यही उत्तर हो गया। अब आप प्रश्नावली 6-4 को लगाइएगा। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।